आज की वीडियो में एमएल अग्रवाल क्लास 11 वाली जो बुक है, इस बुक से मैं चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ा रहा हूं। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन और इस चैप्टर की 2.5 एक्सरसाइज को आज हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन इन इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले आपको इस फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये फंक्शन कैसे बिहेव करता है, इस फंक्शन की खासियत क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले आप इस फंक्शन को समझो। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और बाहर एक बड़ा सा बॉक्स टाइप का साइन होता है, ठीक है, और यहां पर अंदर लिखा है एक्स। तो यहाँ पे ये जो x होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन। यहाँ पे ये x क्या होता है, डोमेन होता है। और इस फंक्शन के लिए जो डोमेन होगा वो होगा आपका r, ऑल रियल नंबर। मतलब इस x की जगह पे मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो यहां भी 2 आ जाएगा और 2 का आउटपुट, आप 2 पर आउटपुट आपका 2 ही मिलेगा। पर इस फंक्शन की खासियत क्या है कि अगर आप इंटीजर पुट कर रहे हो, जैसे 2 आपने पुट किया तो आपको 2 ही आंसर मिलेगा। अगर आप 3 पुट कर रहे हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहां भी 3 आएगा और आंसर आपको 3 मिलेगा। अगर आपने 4 पुट किया तो आंसर आपको 4 ही मिलेगा। तो अगर डोमेन की जगह आप इंटीजर पुट कर रहे हो तो आंसर आपको वही इंटीजर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस फंक्शन में, यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर इस फंक्शन में आपने x की जगह नॉन इंटीजर पुट कर रहे हो और डोमेन अब ले रहे हो नॉन इंटीजर्स, जैसे मैं ले रहा हूं 1.5, तो यहां भी x की जगह आ जाएगा 1.5। तो 1.5 में क्या आंसर मिलेगा, 1.5 से जो पहला इंटीजर होगा वो आंसर मिलेगा। 1.5 से पहला इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, वो आंसर होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर आपको आंसर देता है। अगर डोमेन इंटीजर से तो आंसर भी इंटीजर मिलेगा, अगर डोमेन आपके नॉन इंटीजर से तब भी आंसर आपको इंटीजर मिलेगा। और जस्ट पहले वाला इंटीजर, जैसे 1.5 आपने पुट किया तो 1.5 से पहले इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, वो आंसर है। और एक समझो अच्छी तरह से, अगर आपने 1.9 पुट कर दिया तो यहां भी बॉक्स के अंदर आ जाएगा 1.9 और इसका जो आउटपुट आएगा 1.9 से पहले इंटीजर यानी 1। अगर आपने x की जगह 2.7 पुट किया नॉन इंटीजर, तो यहां भी बॉक्स की जगह, बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा 2.7, यानी इस फंक्शन में यहां पर 2.7 आ गया। इसका जो आउटपुट आएगा 2.7 से पहले वाला इंटीजर यानी 2। अगर आपने x की जगह यानी डोमेन की जगह आपने 3.8 पुट कर दिया, ये भी नॉन इंटीजर है, तो यहां भी x की जगह आ जाएगा आपका 3.8 और इसका जो आउटपुट आएगा इससे पहले इंटीजर यानी 3। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको हमेशा आंसर इंटीजर देगा, आउटपुट इंटीजर देगा। नॉन इंटीजर में भी इंटीजर आएगा और इंटीजर में भी इंटीजर आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों, अब एक चीज आपको और समझनी है, इसको मैं रफ करता हूं। अब आपको क्या समझना है, अगर एफ एक्स इक्वल टू, ये एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है और डोमेन जो x है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है कि जो x है वो 1 से 2 के बीच में है और 1 के इक्वल है। यानी x 1 से 2 के बीच में है और x 1 के इक्वल है। अगर इस इंटरवल को वो बिलोंग कर रहा है x, उस केस में आंसर जो आपको मिलेगा, उस केस में जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका 1 आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर आपने x इक्वल टू यहां पर 1 पुट किया तो आपको 1 ही आंसर मिलना है, ठीक है। और 1 से 2 के बीच के नॉन इंटीजर्स आपने पुट किए, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 आपने x की जगह पुट कर दिया तो आपको उससे पहले वाला इंटीजर 1 ही मिलेगा। समझ में आ गया बच्चों। अगर x बिलोंग कर रहा है 2 से 3 के बीच में, यानी इस इंटरवल को, मतलब x लाइज कर रहा है 2 से 3 के बीच में और x 2 के इक्वल है, तो 2 पर क्या देगा, ये आपको 2 आंसर देगा। अगर आपने यहां पर 2 पुट किया
तो आपको 2 आंसर मिलेगा। ठीक है, और 2 से 3 के बीच वाले जो डोमेन्स होंगे, नॉन इंटीजर्स होंगे, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, उसको आप अगर यहाँ पुट करोगे तो उससे पहला इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। 2.1 से पहले 2 आता है, 2.3 से पहले 2 इंटीजर आता है, 2.9 से पहले 2 आता है। मतलब नॉन इंटीजर्स अगर 2 से 3 के बीच में है और उनको अगर आप यहाँ पुट कर रहे हो एक्स की जगह पे, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इस केस में क्या आंसर मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी आपको समझना है। तो यहां पर भी हम इसी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। देखो, अब देखो यहां पर अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 5 आंसर दे रहा है, तो उसका मतलब यह है कि x लाइज कर रहा है 5 से 6 के बीच में। जब x 5 के इक्वल है तो 5 मिलेगा, और जब x 5 से 6 के बीच में होगा, नॉन इंटीजर होगा, तब भी आपको 5 मिलेगा। यानी x इसके बीच में राइज करेगा 5 से 6 के बीच में और 5 के इक्वल होगा। ठीक है, 6 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 6 में तो 6 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पर भी सेम प्रोसेस है। अब x की जगह इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहां पर लिखा है 2x माइनस 3, और इसका आउटपुट कितना है, 5 है। तो यानी ये जो 2x माइनस 3 है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा है, इसका आउटपुट 5 आ रहा है। तो यानी ये 2x माइनस 3 जो है वो भी 5 और 6 के बीच में होगा, 5 के इक्वल होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसको समझो फिर इसको समझो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर x निकालना है। x को निकालने के लिए -3 को हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहां भी +3 कर दोगे, यहां भी आप +3 करोगे, और यहां भी +3 करोगे, तो आपका 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ x निकालना है। x को सिंगल करने के लिए आपको -3 को हटाना पड़ेगा, तो हमने +3 हर जगह कर दिया। तो इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आ रहा है, 8, और यहां पर आएगा 6 और 3 आपका 9। ठीक है, अब इस 2 को हटाना है तो डिवाइड बाई 2 कर दो। तो डिवाइड बाई 2 करने पर यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 9/8। तो ये आंसर है बच्चों, x जो है वो ये आ चुका है। यानी x बिलोंग कर रहा है 4 से 9/2 के बीच में आएगा, 4 से 9/2 के बीच में आएगा, जिसमें 9/2 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें आएगा आपका ओपन इंटरवल, और 4 के इक्वल है, x 4 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर आएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब वैसा ही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। देखो, इसको भी करते हैं सॉल्व, इसको रफ करते हैं पहले। तो सेकंड वाले पार्ट में यहां पर ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसके अंदर ये है 2x + 1, और जो किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। अब इस चीज को समझो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आंसर आपको -2 दे रहा है, इसका मतलब x लाइज करेगा -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में। ठीक है, उसी तरह से अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये इक्वल आ रहा है -2 के, तो इसके अंदर ये जो है 2x + 1, ये लाइज करेगा -2 से -1 के बीच में, और -2 भी यहां पर इक्वल टू होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करके आपको x निकालना है। तो पहले आप इस 1 को हटाओगे, इस 1 को हटाने के लिए आपको -1 हर जगह करना पड़ेगा। यहाँ भी -1 करेंगे, यहाँ +1 है तो यहाँ भी -1 करेंगे, यहाँ भी -1 करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर 2x आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -2। अब इस 2 को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -3/2, यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -1। क्योंकि आपको x को सिंगल करना है तो आपको 2 को भी हटाना है, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने। ठीक है, तो ये x सिंगल हो चुका है, यानी x लाइज कर रहा है -3/2 से -1 के बीच में। तो इसको आप कैसे लिखोगे, x बिलोंग 3/2 में इक्वल का साइन है, -3/2 में, तो यहां पर आएगा आपका क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर आएगा आपका ओपन इंटरवल। ठीक है, तो x इस वाले इंटरवल को बिलोंग करेगा। समझ में आ गया बच्चों? ये था सेकंड वाला पार्ट। अब आते हैं हम थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में यहां पर भी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये 5 के इक्वल है, तो यानी 2 - 3x 5 के इक्वल होगा, इससे बड़ा होगा या 6 से छोटा होगा, यानी 5 और 6 के बीच में आएगा ये फंक्शन। समझ में आ रहा है?
अब x को सिंगल करना है, यानी x को हमें x का वैल्यू निकालना है तो x को सिंगल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले 2 को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो 2 है प्लस में है, तो यहाँ पर -2 करेंगे हर साइड, यहाँ भी -2 करेंगे और यहाँ भी हम -2 करेंगे, इसलिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब -3 को हम हटाएंगे। -3 से जब आप डिवाइड दोगे तो एक चीज का ध्यान रखना है, जब -3 से डिवाइड दोगे तो ये जो आपके साइन है ये ऐसे उलट जाएंगे। ठीक है, या ऐसा करो कि इसको इंटरचेंज कर लो जब -3 से आप डिवाइड दोगे। देखो -3 से जब डिवाइड दे रहे हो तो यहाँ पर -1 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है -4/3, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्योंकि -3 से डिवाइड दे रहे हो। तो माइनस से डिवाइड देने पर यहाँ पर -4/3 है वो इधर आ जाएगा, और माइनस से इसको डिवाइड देने पर -1 आएगा, ये इधर जाएगा। यानी x बिलोंग करेगा -4/3 से -3 वाले इंटरवल को। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए और क्लास 10 में आपने पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंक्शन f(x) गिवन है, log 1 + x by 1 - x, और आपको शो डेट करना है ये। यहां पर लिखा है f(x + fy) इक्वल टू f ब्रैकेट x + y by 1 + x into y। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप फंक्शन को देखो। फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू log 1 + x by 1 - x, यानी हमें जो शो डेट करना है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमें f(x) का वैल्यू दे रखा है, यानी f(x) इसके इक्वल है। अब मुझे fy भी निकालना पड़ेगा, तो fy कैसे निकलेगा? देखो ये फंक्शन आपको f(x) गिवन है और यहां पर डोमेन x है, तो यहां भी x है बच्चों। अगर x की जगह मैं यहां पर y लिखता हूं तो log जैसे रहेगा, तो यहां भी x की जगह y आ जाएगा और यहां भी x की जगह आपका y आ जाएगा। f(x) आपका ये आ चुका है और उसी से हमने fy को डिफाइन कर दिया है, बस x की जगह y कर दिया, यहां भी x की जगह y आ चुका है। तो आपका f(x) भी कंफर्म हो चुका है और fy भी कंफर्म हो चुका है, मतलब दोनों आपको कंफर्म हो चुके हैं। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड आप लोगे f(x) + fy, f(x) का वैल्यू ये पुट करना है log 1 + x by 1 - x, और fy का वैल्यू ये पुट करना है log 1 + y by 1 - y। अब इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्लास 10 की एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, log m + log n। चाहे क्लास 10 में था कि क्लास 9 में था वो आपको पता होना चाहिए। log m + log n, ठीक है, वो होता है log m × n। तो log को आपने एक बार लिखना है और 1 + x by 1 - x, ये m हो गया इंटू, और ये n हो जाएगा 1 + y by 1 - y। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो अब इसको सॉल्व करो, 1 की इंटू 1 से करेंगे 1 आएगा, x की 1 से करेंगे x आएगा, 1 की y से इंटू करने पर y आ जाएगा और x की y से इंटू करने पर x × y आएगा। 1 की 1 से 1, 1 की y से -y, माइनस का x और बायना मैंने +xy। अब आपने एक एडजस्टमेंट करना है। देखो आपने क्या करना है, ये जो x + y है और यहाँ भी x + y आएगा माइनस कॉमन लेने पर, उनको साथ में लेना है। देखो जिसको मैं यहां समझा रहा हूं, log इस x + y को साथ में लो और +1 + xy, 1 + xy। इसको कैसे लिखो, एक मिनट। 1 + xy को लिख दो, पहले लिखो 1 + xy को एक ब्रैकेट में, फिर लिखो x + y। ठीक है, x + y को और 1 + xy को हमने दो ब्रैकेट्स में लिख दिया। उसके बाद यहां पर भी 1 + xy को लिखना है एक ब्रैकेट में, और माइनस कॉमन लेकर, यहां से माइनस कॉमन लेकर x + y को लिखना है। अब दोनों में 1 + xy से डिवाइड दे दो,
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको भी 1 प्लस एक्स वाई से डिवाइड दे रहे, इसको भी 1 प्लस एक्स वाई से डिवाइड दे रहे, इसको भी 1 प्लस एक्स वाई से डिवाइड देंगे, इसको भी 1 प्लस एक्स वाई से डिवाइड देंगे। और जब इसको 1 प्लस एक्स वाई से डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। और यहाँ भी जब 1 प्लस एक्स वाई से डिवाइड देंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आएगा, इसकी जगह पर आएगा एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, और इसको देखने से पहले आप इसको देखो, आप इसको समझो। log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, जब यहां पर x है, यहां भी x है, तो फंक्शन क्या था, fx। समझना चीज को, log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स है, यहां पर x है तो यहां फंक्शन क्या है, fx। अब x की जगह आपका y आ चुका है, log फंक्शन तो वही है, log 1 प्लस वाई log 1 माइनस वाई, लेकिन x की जगह कितना आ चुका है, y आ चुका है, तो फंक्शन क्या बन गया, fy। अब इसको देखो, फंक्शन ये भी वही है, log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, लेकिन x की जगह कितना आ चुका है, ये आ चुका है, तो फंक्शन अब क्या बनेगा, x की जगह ये आ जाएगा x प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये फंक्शन तो वही है ना, देखो ये फंक्शन एक ही है, जब यहां पर x था तो यहां पर fx था, ये और ये दोनों एक ही है, यहां पर y है तो फंक्शन fy बना। जब x की जगह पर या y की जगह पर जब ये आया, ये और ये, तो फंक्शन क्या बनेगा, f, x की जगह ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और हमें यही प्रूफ करना था, चेक कर लो, ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो सही क्वेश्चन है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में fx फंक्शन आपको दे रखा है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, fx इक्वल टू 9 की पावर x बाय 9x प्लस 3, और आपको ये शॉर्ट आउट करना है, आपको शॉर्ट आउट करना है, उसका लेफ्ट हैंड साइड ये है fx प्लस f1 माइनस एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और 1 के को लेके आना है। तो हमें fx तो पता है, fx तो दे ही रखा है, देखो fx ये दे रखा है, हम सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 की पावर x प्लस 3। हमें f1 माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, तो f1 माइनस एक्स कैसे निकलेगा, देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर डोमेन x है तो यहाँ भी डोमेन x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब मैं x की जगह क्या कर रहा हूँ, इस f फंक्शन में x की जगह लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स, x की जगह 1 माइनस एक्स आ गया, तो यहाँ भी x की जगह कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, यहाँ भी x की जगह कितना आएगा, 9 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। समझ में आ गया, fx ये आ गया, x की जगह 1 माइनस एक्स, तो f1 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 9 की पावर 1 माइनस एक्स बाय 9 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। अब इसको आप यहां पुट कर दो, इसका वैल्यू ये आ चुका है। ठीक है, इसको आप यहां पुट करो, 9 की पावर 1 माइनस एक्स बाय 9 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। अब इसको सॉल्व करके 1 आंसर लेके आना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो सीधा मैं एलसीएम देता हूं, इसके इंटू इससे करता हूं, 9x प्लस 3 और 9 1 माइनस एक्स प्लस 3, इसके इंटू इससे होगी 9 की पावर x ब्रैकेट 9 1 माइनस एक्स प्लस 3, और इसके इंटू इससे करेंगे 9 1 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में आएगा 9 की पावर x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसको रफ करते हैं। अब 9 की पावर x से 9 की पावर 1 माइनस एक्स जब इंटू करोगे तो कितना बचेगा, देखो 9 की पावर x की इंटू 9 की पावर 1 माइनस एक्स हो रही है, तो सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर प्लस होगी, जब पावर प्लस होगी तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 9 की पावर 1 बचेगा, यानी 9 बचेगा। 9 की पावर x से 9 की पावर x के इंटू 3 से होगी, कितना आएगा, 3 इंटू 9 की पावर x। अब ऐसा मत करना कि 9 3 27 आपने लिख दिया, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है बच्चों, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो 9 3 27 नहीं हो सकता। 9 की पावर x इंटू 3 को लिखेंगे 3 इंटू 9 की पावर x। अब यहाँ पर भी 9 की पावर 1 माइनस एक्स है, इसके इंटू 9 की पावर x से जब होगी तो ये आएगा आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, 9 की पावर 1, सेम बेस में पावर ऐड करोगे तो x से x कैंसिल, 9 की पावर 1 यानी 9 बचेगा। और यहाँ पर भी 9 की पावर 1 माइनस एक्स के इंटू 3 से होगी, कितना आएगा, ये प्लस 3 इंटू 9 की पावर 1 माइनस एक्स। अब इसको भी सॉल्व करना है, 9 की पावर x के इंटू 9 की पावर 1 माइनस एक्स से, तो 9 आ जाएगा, 9 की पावर x के इंटू 3 से जाएगा आपका
प्लस का 3 इंटू 9 की पावर x, 3 इंटू 9 की पावर 1 माइनस एक्स आएगा, तो ये आएगा आपका 3 इंटू 9 की पावर 1 माइनस एक्स, और 3 3 यहाँ पर आ जाएगा 9। अब आप देख पा रहे हो कि जो टर्म्स न्यूमरेटर में है वही टर्म्स डिनोमिनेटर में है, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको 9 को सॉल्व कर सकते हो, 18 हो जाएगा, लेकिन इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा ही कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो, डोमेन फाइंड करने वाले क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ाए हैं, तो वो एक्सरसाइज तो आप जरूर देख लेना। यहां पर हम डोमेन फाइंड कर रहे हैं। देखो, डोमेन का मतलब एक्स की पॉसिबिलिटीज, एक्स किस इंटरवल को बिलोंग करेगा या एक्स क्या हो सकता है। डोमेन का मतलब एक्स के लिए आपको पढ़ना होता है। तो लॉग वाले जो फंक्शन होते हैं, अगर लॉग एक्स आपके सामने लिखा है तो कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए। लॉग एक्स अगर फंक्शन है तो ये जो एक्स होता है, ये जो एक्स होता है, ये डोमेन होता है। ये क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, और ये जो एक्स जो होता है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, याद रखना। लॉग वाले फंक्शन के लिए ये जो एक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये इक्वल टू 0 भी नहीं होता। लॉग 1, ये भी ध्यान रखना है कि लॉग 1 आपका 0 होता है, लॉग 1 0 होता है, और लॉग 0 होता है आपका इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। लॉग 0 आपका नॉट डिफाइन होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। लॉग 1 0 होता है, ठीक है। और अगर लॉग x लिखा है तो x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं होगी। इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब log 4x माइनस 3 है, तो x की जगह कितना है, 4x माइनस 3 है, तो ये जो 4x माइनस 3 है ये ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे log x में x ग्रेटर देन 0 होता है, उसी तरह से log 4x माइनस 3 में ग्रेटर देन 0 होगा। और 4x में से इसको वहां लेके जाओगे और x आएगा आपका 3/4, यानी x ग्रेटर देन 3/4। x ग्रेटर देन 3/4 को हम लिखते हैं 3/4 से इंफिनिटी। यहां पर भी ओपन इंटरवल, यहां भी ओपन इंटरवल। ठीक है, ये सब चीजें मैं पहले वाले एक्सरसाइज में काफी बता चुका हूं, इंटरवल्स के बारे में, डोमेन कैसे फाइंड करने होते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, बस यहाँ पर लॉग के वाले फंक्शन है। ठीक है, ये लॉग वाले फंक्शन में हमने डोमेन के लिए कंडीशन को डिफाइन कर दिया और इस कंडीशन से हमने इंटरवल को डिफाइन कर दिया। ये आपका आंसर है, मतलब जो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन जो x होगा वो 3/4 से बड़ा होगा इस फंक्शन के लिए। ठीक है, 3/4 से इनफाइनाइट के बीच में डोमेन्स हम लेंगे इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पर लॉग का फंक्शन है लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म भी है। तो देखो बच्चों, फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी आता है तो एक चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होता है फ्रैक्शन वाले फॉर्म में। तो यहाँ पर लॉग का जो फंक्शन है एक तो वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, 1/log 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। पहली कंडीशन तो यही बनती है। अब 0 किस में आता है, 1 में आता है, log 1 0 होता है। इसका मतलब ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर log 1 आ जाए तो वो 0 आ जाएगा। अब ये फंक्शन कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है। इसका मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर कभी 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको इधर यानी 8 इक्वल टू नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो x आएगा, x नॉट इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √8, और √8 को आप लिख सकते हो x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। मतलब डोमेन कभी भी ये दो नंबर्स नहीं होंगे, एक प्लस 2√2 और एक माइनस 2√2। ठीक है, अब और एक जो मतलब एक और चीज आपको समझनी है, ये जो लिखा है ना 9 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग के अंदर, ये हमेशा होता है ग्रेटर देन 0। log x में जो x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अब log के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। इसका भी यूज करना है। फैक्टर करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ पर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, कंपेयर करोगे 0 से। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स को वहां लेके जाओगे तो x से वो लेस देन 3 आ चुका है, और इस वाले फैक्टर्स को कंपेयर करोगे 0 से तो x आपका ग्रेटर देन -3 आ चुका है। x आपका ग्रेटर देन -3 आ चुका है, ये वहां जाएगा। ठीक है, यानी x जो लाइज कर रहा है
इसके हिसाब से वो -3 से 3 के बीच में लाइज कर रहा है। जो x है वो -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब -3 से 3 के बीच में। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि -3 से 3 के बीच में ये दो नंबर्स भी आते हैं, एक +2√2 भी आएगा, -√2 भी आएगा, 2√2 भी आएगा, याद रखना। +2√2 और -2√2 किसके बीच में आते हैं? -3 से 3 के बीच में, यानी इन दो नंबर्स को हटाना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा उसको देखो। आंसर जो हमारा होगा, मतलब डोमेन जो हमारा होगा, डोमेन x जो होगा वो बिलोंग करेगा इस इंटरवल को, -3 से 3 को, लेकिन यहां पर आएगा ओपन इंटरवल, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। ओपन इंटरवल में x जो होगा वो -3 से 3 को बिलोंग करेगा, लेकिन इन दो नंबर्स को हटाना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट -2√2 और +2√2, -2√2, +2√2, इन दो नंबर्स को हटा के, इस इंटरवल से इन दो नंबर्स को हटा के जितने भी नंबर्स होंगे वो डोमेन होगा इस फंक्शन का, यानी वो x होगा। ठीक है, ये आंसर है बच्चे उसका। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अब देखो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वो तो आपको खुद ही करने हैं। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन में आगे आएंगे, वो आपने खुद से करने हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपको समझा देता हूं। वैसे इसका ग्राफ में रफली आपको बना के दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और पूछी गई है कि आपको रेंज फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको रेंज फाइंड करनी है, और ये है मॉडुलस फंक्शंस। देखो मॉडुलस फंक्शन मैंने पहले भी पढ़ाए आपको, मॉडुलस फंक्शन मैंने पहले भी पढ़ाए हैं। अब मॉडुलस फंक्शन की खासियत ये होती है, जैसे मॉड x है, मॉड x है तो इसके अंदर दो फंक्शंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और जैसे मॉड x-2 है, इसके अंदर भी दो फंक्शंस है, +x-2 और -x-2। ठीक है बच्चों, और इन फंक्शंस, अगर दो फंक्शंस का सम है तो इनके लिए क्या ट्रिक चलती है मैं आपको बताता हूं। देखो आपने एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, यहां पर है -∞ और यहां पर है इनफाइनाइट। अब इस मॉडुलस फंक्शन का ओरिजिन पॉइंट ढूंढना है। देखो ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट जैसे मॉड x है तो ये मॉड x किस x पर 0 हो जाएगा, किस x में ये मॉड x 0 होगा, x = 0 पर। अगर मैं x = 0 यहां पुट करूं तो ये मॉडुलस फंक्शन 0 आंसर देगा। तो वो x का वैल्यू ओरिजिन पॉइंट होता है, मतलब यहां पर x = 0 आ गया। ठीक है, उसको आपको पॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद ये दूसरा वाला मॉडुलस फंक्शन है, ये 0 किस x पर होगा, यानी x की वैल्यू में यहां क्या पुट करूं कि ये 0 हो जाए, तो 2 - 2, तो x की जगह 2 पुट करने पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा, मतलब दूसरा ओरिजिन पॉइंट आपका 2 आ चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मॉडुलस का जो ग्राफ होता है मैं आपको समझाता हूं। मॉडुलस फंक्शन ग्राफ जो होता है, अगर मैं इस वाले मॉडुलस फंक्शन ग्राफ बनाऊं, ये रफली डायग्राम है, याद रखना ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। अगर मैं सिर्फ इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये भी ऐसे जाएगा। इसको दूसरे कलर से देखो, ये जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर ये किसका ग्राफ है, देखो ये वाला है इसका ग्राफ और ये वाला है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ ये है बच्चों, जो येलो कलर से नजर आ रहा है, समझना चीज को। और ये जो ग्राफ है ये मॉड x का ग्राफ है, और मॉड x के अंदर दो फंक्शन है, +x और -x। तो ये साइड वाला होता है आपका नेगेटिव फंक्शन, याद रखना। ये वाला नेगेटिव फंक्शन होता है और ये वाला होता है आपका पॉजिटिव फंक्शन। मतलब ये ग्राफ होता है पॉजिटिव फंक्शन का और ये ग्राफ होता है नेगेटिव फंक्शन का। ठीक है, तो इस वाले इंटरवल में इस मॉडुलस का नेगेटिव फंक्शन आ रहा है और इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें आ जाओ, इस वाले ग्राफ में। ये किसका ग्राफ था, मॉड x-2 का। इसके अंदर भी दो फंक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये साइड वाला है पॉजिटिव, ये साइड वाला है पॉजिटिव, और ये साइड वाला है आपका नेगेटिव फंक्शन। ठीक है, मैं आपको रफली डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, इससे आपको चीजें समझ में आ जाए। अब अगर आप इंटरवल्स में देखोगे ना, इंटरवल्स क्या बन गए, -∞ से 0, फिर 0 से 2, फिर 2 से इनफाइनाइट। ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले इंटरवल को देखूंगा, इस वाले इंटरवल को, तो इस वाले इंटरवल में जो मॉड x था उसका नेगेटिव फंक्शन आ रहा है और इसका भी नेगेटिव फंक्शन आ रहा है।
देखो ये माइनस एक्स माइनस टू, ये आगे तो जाएगा, ये पूरा आगे जाएगा, यानी ये इस वाले इंटरवल में भी आएगा, इस वाले इंटरवल में। ये ग्राफ आगे जाके जब बढ़ेगा तो ये इस वाले इंटरवल में भी आएगा, ठीक है। और ये है नेगेटिव फंक्शन, इस तरह सारे नेगेटिव फंक्शन जाएंगे, यानी इस वाले फंक्शन में दोनों के नेगेटिव फंक्शन आएंगे। बस ये ट्रिक सीखनी है आपको, और ये 12th में भी आपके काम आएगी। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो जो पहला इंटरवल बनता है ना, उसमें आपने दोनों के नेगेटिव फंक्शन लेने हैं, ठीक है। अब इस वाले इंटरवल में देखो जरा, यहां मॉड एक्स का पॉजिटिव और मॉड एक्स माइनस टू का नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर उस डायरेक्शन में जा रहा था पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, तो पहले ये आएगा पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ठीक है। तो इस वाले इंटरवल में 0 से 2 में मॉड एक्स का जो पहले लिखा है फंक्शन, उसका पॉजिटिव फंक्शन, और जो बाद में लिखा है उसका नेगेटिव फंक्शन, प्लस माइनस, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला इंटरवल है 2 से इनफाइनाइट, यहां पर फंक्शन की डायरेक्शन ऐसी है, यहां भी ऐसी, आगे जाके एक्सटेंड होगा ये, तो इस वाले इंटरवल में ये भी आएगा और ये भी आएगा, दोनों के पॉजिटिव फंक्शन आएंगे, याद रखना। तो इस इंटरवल में दोनों के पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने ऐसे इसलिए समझाया ताकि आपको ये साइन अप्लाई करना आ जाए। अब मैं आपको देखो ट्रिक बताता हूं, अब मैं आपको तरीके से बताता हूं ट्रिक। सिर्फ आपने ये इस टाइप के क्वेश्चन में ये ट्रिक अप्लाई करनी है, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस टू, तो आपने एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। इसका ऑरिजिन पॉइंट देखो, ऑरिजिन पॉइंट को आप दिमाग में निकाल सकते हो। अगर सिर्फ मॉड एक्स को आप देख रहे हो तो एक्स मॉड एक्स कब जीरो देगा, जब एक्स जीरो होगा, तो यहां पर आपने जीरो सीधा लिख दिया। मॉड एक्स माइनस टू कब जीरो होगा, किस एक्स की वैल्यू पर जीरो होगा, वो होगा एक्स इक्वल टू 2 पे। जब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा 2 माइनस 2, ये जीरो हो जाएगा, यानी फिर आपने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब इस मॉडल्स में भी प्लस माइनस फंक्शन है, इसमें भी प्लस माइनस 2 फंक्शन है, तो उनका यूज हमें इन इंटरवल्स में कैसे करना है। माइनस इनफाइनाइट से 0 में दोनों के नेगेटिव फंक्शन आएंगे, 0 से 2 के इंटरवल में पहले का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, और ये लास्ट वाले इंटरवल में दोनों के पॉजिटिव। ये ट्रिक है, और इस ट्रिक से आप कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। ये 12th में भी क्वेश्चन आएंगे, और इस ट्रिक से कोई पढ़ाएगा भी नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब इसको हमें डिफाइन करना है। एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं ये इंटरवल ले रहा हूं तो दोनों के नेगेटिव, यानी दोनों मॉडल्स के नेगेटिव फंक्शन, माइनस एक्स माइनस टू। इस वाले इंटरवल में पहले का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, प्लस एक्स और दूसरा का नेगेटिव। और ये भी ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर, इनके ओरिजिन का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 0 आया था इस वाले से और 2 आया था इस वाले से। अगर 0 पहले है तो ये पहले लिखा होना चाहिए, ये बाद में है तो ये बाद में लिखा होना चाहिए, फंक्शन भी, यानी फंक्शन का ऑर्डर भी ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये पहले ये बाद में लिखा है, नहीं, ऐसे नहीं। जिस ऑरिजिन पॉइंट और 0 किसका है, इसका है, और वो पहले है ना, तो ये पहले लिखा होना चाहिए, और 2 इसका ऑरिजिन पॉइंट है, ये बाद में लिखा होना चाहिए। ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। अब इस वाले इंटरवल में दोनों के पॉजिटिव फंक्शन। अब डोमेन की अगर बात पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, चलो। एफ एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस एक्स, तो माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 2, कैंसल, माइनस माइनस प्लस 2, और एक्स और एक्स कितना आ गया, 2x माइनस 2। अब इनका डोमेन देखो, जब दोनों के नेगेटिव फंक्शन लिए थे तो यहां पर डोमेन क्या था, माइनस इनफाइनाइट से 0, मतलब एक्स जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सा इंटरवल है, ये वाला इंटरवल है, 0 से 2, यानी एक्स लाइज कर रहा है 0 से 2 के बीच में, और 2 से इनफाइनाइट के लिए ये फंक्शन है, यानी एक्स है वो 2 से बड़ा है, इस इंटरवल में एक्स 2 से बड़ा है। और इक्वल टू कहां लगाना है, जहां पर ग्रेटर का साइन है। देखो यहां पर ग्रेटर का साइन है, एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहां पर इक्वल टू लगा दो, एक्स ग्रेटर देन 2, यहां पर इक्वल टू लगा दो। जहां पर ग्रेटर का साइन है, जहां पर एक्स ग्रेटर है ना, उन केसेस में आपने इक्वल टू का भी साइन लगाना है, ठीक है बच्चों। तो ये फंक्शन आपको इस तरह से डिफाइन करना ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका जब ग्राफ बनाओगे आप, अब इसका ग्राफ रफ में आपको ग्राफ बता रहा हूं। ये है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये है 2 माइनस 2x। अगर x लेस देन 0 है तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग उसमें बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ऐसे आएगा ग्राफ इसका, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, बस आपको वे बता रहा हूं कि ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ आएगा ऐसे, फिर x अगर, और कहां तक, जब x आपका लेस देन 0 है,
ठीक है, 0 तक। और इसको मैं देखो x लेस देन 0, ये पूरा x लेस देन 0 है, तो इसका ग्राफ यहां तक ऐसे आएगा। जब x इक्वल टू 0 2 आ गया, x इक्वल टू 0 पे 2 आ जाएगा, 0 पे 2 यहां पर आएगा 0,2, और ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया। तो 2 तक, 2 डोमेन तक देखो, यहां पे 0 है और 2 तक, x और 2 के बीच में है ना, x 0 से 2 के बीच में है, तो x जब 0 से 2 के बीच में है इस वाले इंटरवल में, यह है कांस्टेंट फंक्शन। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और जब x ग्रेटर देन 2 है, 2 के बाद ये ग्राफ इंक्रीजिंग फॉर्म में ऐसा आ जाएगा। इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे जाएगा, ये आएगा डिक्रीजिंग जब x लेस देन 0, 0 से 2 तक कांस्टेंट फंक्शन सीधी लाइन, और जब x ग्रेटर देन 2 है तो ये ऐसे जाएगा। और 2 पे आपका जो भी आंसर आएगा देख लेना, x इक्वल टू 2 पे जो भी आएगा, ठीक है ना, 2 पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 0 पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये एक रफली डायग्राम है, एग्जैक्ट नहीं बना है, ये मैंने रफली आपको समझाया है, ठीक है। और फंक्शन इस तरह से डिफाइन करना आपको आना चाहिए। अब रेंज क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ग्राफ को देखोगे ना, रेंज बदल जाएगी। इसका लोवेस्ट वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 पे 2, 2 पे 2, यहां भी चेक कर लो, x इक्वल टू 0 पे 2 आ रहा है, और x इक्वल टू 2 पे 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 पुट करो, 2 2 जा 4 माइनस 2, 2 आ रहा है। यानी और ग्राफ में देखो ये लोवेस्ट वैल्यू 2 है, और जितनी भी वैल्यू सब 2 से बड़ी आ रही है, यानी इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 2 से इनफाइनाइट। और 2 क्या इंक्लूड होगा, बिल्कुल इंक्लूड होगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे क्लोज इंटरवल में 2 से इनफाइनाइट। ये इसका आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा, रेंज जो आएगा 2 से इनफाइनाइट आएगा। तो ग्राफ बन रहा है ऊपर, 2 से ऊपर की तरफ, ठीक है बच्चों। थोड़ा मैंने टाइम इसलिए लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 12th में भी अब बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये वाले सेम क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसमें टाइम लिया है। और ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उन ट्रिक्स का यूज करना आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, अगर क्लास 11 में शायद आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे ना, लेकिन 12th में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर इन क्वेश्चंस का हम यूज करेंगे और इन ट्रिक्स का भी यूज करेंगे, ठीक है।